Hello everyone, my name is Chandan Singh. Guys, one of my viewers has asked me a question that how to use should be and should have been. Though I have already made a video about it, yet I am going to make a video today. Should be and should have been guys. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हिंदी बात करते हैं. आपको सबसे पहले शुड को समझना होगा, तभी आप शुड बी को समझ पाएंगे. अब पूरा शुड बी समझाना होगा फिर शुड हैव बीन समझाना होगा, थोड़ा वक्त लग सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ गाइस. ओके चलिए, तो पहले हम शुड के ऊपर बात करते हैं. आपको पता है कि एडवाइस, कोई चीज़ करना चाहिए वो एक एडवाइस होता है. तो हम हिंदी में अगर बात ना करें, क्योंकि हिंदी में तो चाहिए पे ख़त्म होगा, तो पहचान की बात नहीं करते, अंग्रेज़ों के हिसाब से सोचते हैं. चलिए एक डेमो देखते हैं. आप यहाँ पर देखिए गाइस, ये एक ब्रिंजल का प्लांट देख रहे हैं और यहाँ पर एक ये ब्रिंजल है. कैन यू सी दिस? अब मैं किसी को एडवाइस दूँ, चूँकि मैं हिंदी जानता हूँ तो मैं हिंदी बोलूँगा यार तुम्हें ना इसको तोड़ लेना चाहिए, तो चाहिए पे ख़त्म हो. अगर मैं पंजाबी जानता, बंगाली, मद्रासी, कुछ अलग लैंग्वेज जानता, तो मैं चाहिए ज़रूरी है, चाहिए नहीं होता कुछ और होता. तो अगर मैं अंग्रेज होता तो मैं कैसे बोलता? मुझे तो चाहिए नहीं पता, तो अंग्रेज कैसे बात करेगा? ऐसे बोलेगा कि यू शुड प्लग दिस ब्रिंजल फ्रॉम हेयर, यू शुड प्लग दिस ब्रिंजल. तो वो शुड बोलेगा, तो उसे ये पता है कि एडवाइस मतलब शुड. उसे ये नहीं पता है कि चाहिए ख़त्म होगा तो मैं शुड लगाऊंगा. समझ गए आप? तो एडवाइस मतलब शुड. तुम्हें इसको काट देना चाहिए, यू शुड कट इट. तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए, यू शुड सिट देयर. तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हेयर. तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी. तो एडवाइस में शुड है, ये सबको पता है. जब हम शुड बी की बात करते हैं तो शुड बी फिर दो तीन तरीके से चलते हैं गाइस. मतलब एक तो शुड का ही पैसिव हो जाएगा तो शुड बी हो जाएगा. अब मैं पैसिव की जब बात करता हूँ तो पैसिव का मतलब है कि हम डायरेक्ट जिस चीज़ पर हम चाह रहे हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए उसी का जिक्र पहले करते हैं. एक्टिव में हम क्या करते थे? हम किसी बंदे को पॉइंट आउट कह रहे थे कि तुझे यू शुड प्लक दिस ब्रिंजल. यहाँ पर हम ब्रिंजल को ही उठा लेंगे. हम कैसे बोलेंगे कि दिस ब्रिंजल. अब दिस ब्रिंजल शुड बी प्लग्ड, दिस ब्रिंजल शुड बी प्लग्ड. तो जब आप शुड का पैसिव करेंगे, एडवाइस है, एडवाइस वही है कि ब्रिंजल यहाँ से हट जाना चाहिए, प्लग हो जाना चाहिए. तो जब हम करने वाले का जिक्र नहीं करते हैं या उसे छुपा लेते हैं, हम सिर्फ ये जो रिसीवर है ना, इस ब्रिंजल के साथ क्या होना चाहिए सिर्फ ये दिखा रहे हैं. कौन करेगा, हमें छुपा लेना है. तो मैं क्या बोलूँगा कि दिस ब्रिंजल शुड बी प्लग्ड. तो आपको ये जो जिसको आप फोकस कर रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप शुड बी लगाइए और V3 लगाइए, क्योंकि पैसिव V3 होता है. उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो बाय लगाकर आप डूअर को दिखा सकते हैं. ज़्यादातर लोग नहीं दिखाते हैं, ज़रूरत भी नहीं. तो दिस ब्रिंजल शुड बी प्लग्ड फ्रॉम हेयर. तो क्लियर समझ में आ गया? ओके. तो ये तो आपका शुड भी हो गया. अब इस पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके, जैसे कि यार ये कुछ कपड़े हैं, ये धुल जाने चाहिए. मतलब ये कपड़े अभी धुले नहीं हैं, एक एडवाइस जा रहा है, ये कपड़े ठीक नहीं लग रहे, गंदे, ये धुल जाने चाहिए. दिस क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड. ओके, ये जो बच्चे हैं इनको पढ़ाया जाना चाहिए. दीज स्टूडेंट्स या दीज चिल्ड्रन शुड बी टॉट. तो शुड बी का एक इस्तेमाल आपने देखा कि जो शुड का पैसिव वर्जन है वो शुड बी है. इसमें आपको V3 दिखाई देता है. एकदम क्लियर है? ओके, इन पत्तों को यहाँ से तोड़ लेना चाहिए. दीज लीव्स शुड बी प्लग्ड फ्रॉम हेयर. ठीक है जी. चलिए, अब शुड बी का जो दूसरा इस्तेमाल है वो क्या होता है कि इसी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं. ज़्यादा मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं है. अब ये ब्रिंजल का प्लांट यहाँ पर है. अब मैं कह रहा हूँ नहीं यार, ये ब्रिंजल का प्लांट यहाँ नहीं होना चाहिए, ये ब्रिंजल का प्लांट ना पीछे होना चाहिए. तो कोई चीज़ कहाँ होना चाहिए, ये पैसिव नहीं है. कोई चीज़ कहाँ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, इस कमरे में होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए, ये अगर फीलिंग आ जाए वहाँ पर आपको शुड बी लगाना होता है. मैं कह सकता हूँ कि दिस ब्रिंजल प्लांट शुड नॉट बी हेयर, शुड नॉट बी हेयर, इट शुड बी बिहाइंड मी. इट यानी कि प्लांट, शुड बी होना चाहिए बिहाइंड मी. तो वहाँ पर ये जो बी आ रहा है ना, बी, ये बी उसके उस लोकेशन को दिखाता है कि ये लोकेशन सही नहीं है, इसका लोकेशन कहीं और होना चाहिए. ओके, और मतलब स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए. जैसे सामने वाला उदास है, तो उदास है तो हम कह रहे हैं कि यार यू शुड नॉट बी सैड, यू शुड बी हैप्पी. तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी. यानी कि अभी उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग उसका अभी सैड का है, तो हम उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में कह रहे हैं कि यू शुड बी हैप्पी. ये कोई पैसिव नहीं है, इसमें कोई V3 नहीं है. ओके, अब
इसके अंदर आपको V3 जैसा अगर कभी दिखाई भी दे तो वो एडजेक्टिव है। जैसे कि यू शुड नॉट बी एक्साइटेड, अगर मैं कहता हूँ यू शुड नॉट बी एक्साइटेड, तो एक्साइटेड ऐसा लग रहा है ना V3 है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। आपको पता है ना कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ING में होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि V3 में होते हैं। कोई मुझे कॉल कर रहा है, कॉल अभी रिसीव नहीं कर सकता, तो समझ में आ रहा है गाइस? ओके, शी शुड बी एजुकेटेड, अगर मैं कहता हूँ कि शी शुड बी एजुकेटेड, तो यहाँ एजुकेटेड देखने में थर्ड फॉर्म लग रहा है, लेकिन ये पैसिव नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। शी शुड बी एजुकेटेड। तो शुड बी दो तरीके से आपके समझ में आ गया। एक तो शुड का पैसिव वर्जन है कि कपड़े धुल जाने चाहिए, क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, और एक है कि हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, किसी के लोकेशन, पोजीशन, वो अच्छा है बुरा है, उस पर बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तुम्हें इस वक्त यार कमरे में होना चाहिए, यू शुड बी इन द रूम राइट नाउ, यानी कि बंदा इस वक्त मेरे पास खड़ा है, मैं कह रहा हूँ तू यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुझे तो यार घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट योर होम, तुझे अपने फैमिली के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद योर फैमिली। ये मेरा एडवाइस है। उस एडवाइस से क्या पता चल रहा है कि अभी जो उसकी लोकेशन है वो यहाँ है, लेकिन मेरा एडवाइस है कि वो जो लोकेशन है वो यहाँ ना हो, वो लोकेशन कहाँ होना चाहिए, उसके घर पर होना चाहिए। अभी इस वक्त तो मेरे साथ है, उसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी विद मी, उसे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। मेरा एडवाइस है ही शुड बी विद हिज फैमिली। क्लियर हो गया? शुड बी, ठीक है। एक शुड बी ऐसा होता है, अगर आप बोर ना हो तो मैं आपको बताऊं, इसमें ING लगाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई बंदा, एक बच्चा है और ये उसके पढ़ाई का समय है, स्टडी का टाइम, और वो बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, यहाँ खेल रहा है, मैं आया, मैंने बोला हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू आर प्लेइंग हियर, दिस टाइम यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, यू शुड नॉट बी प्लेइंग, यू शुड बी स्टडिंग। ING लगा रहा हूँ, शुड बी भी लगा रहा हूँ, ये क्या चक्कर है? यानी कि ये प्लेइंग क्या है, एक प्रोसेस है, वो बंदा खेल रहा है, तो कंटिन्यूटी अभी क्या चल रही थी, खेलने की कंटिन्यूटी चल रही थी। तो मैं कह रहा हूँ कि यू शुड नॉट बी प्लेइंग, यानी कि ये जो तेरा प्लेइंग जो चल रहा है, ये प्लेइंग अभी नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा होना चाहिए अभी इस वक्त, जो कंटिन्यूटी है वो क्या होना चाहिए, यू शुड बी स्टडिंग, इस वक्त तुझे पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। हिंदी पे ना जाए आप, बस ऐसे जाए। मान लीजिए कि आपकी वाइफ कपड़े धो रही है, तो अभी कंटिन्यूटी क्या है, वो कपड़े धो रही, आप पहुंच गए, या आपने फ़ोन किया, आपने पूछा हे हाय डार्लिंग व्हाट आर यू डूइंग, एंड शी इज सेइंग आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, एंड यू आर सेइंग यू आर वॉशिंग क्लोथ्स, यू शुड नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स राइट नाउ, you should be cooking food dear, you should be cooking food, my friends are coming to our home, you should be cooking food। तो प्रेजेंट टाइम में कुछ हो रहा है, वहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं कि अभी ये तुम्हें नहीं कर रहा होना चाहिए, इस वक्त तुम्हें कुछ और कर रहा होना चाहिए। ओके, तो ये भी शुड भी होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा गाइस। अब बात आती है कि भाई शुड हैव बीन क्या होता है। अब शुड हैव बीन के लिए आपको शुड हैव सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम पास्ट की बात करते हैं। आपको पता है कि हम जब ऐसे किसी को बोलते हैं कि यार कल ना तुझे दिल्ली जाना चाहिए था यार, यानी कि कल बंदा दिल्ली गया नहीं, अब आज मैं उसे कह रहा हूँ कि तुझे जाना चाहिए था, यानी कि एक ना पछताने वाली बात होती है, एक फीलिंग होती है कि कुछ हुआ नहीं, वो होना चाहिए था। मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, मैं कह रहा हूँ यार तुझे ना थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, यानी कि काम तो हो गया है, अब बात कर रहे हैं वो काम नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर एक्टिव के अंदर हम क्या बोलते हैं कि तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। हम शुड हैव के साथ V3 लगाते हैं। ओके, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, और ये एक्टिव है क्योंकि जिसे जाना चाहिए था उसका जिक्र हम पहले कर रहे हैं कि यू शुड हैव। मुझे नोएडा में ही बहुत सारे वीडियोस बना लेने चाहिए थे, आई शुड हैव शॉट मेनी वीडियोस व्हेन आई वाज इन नोएडा, यानी कि जब मैं नोएडा में था मुझे बहुत सारे वीडियोस बना लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं बनाया। ओके, तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्लैप्ड हिम, शुड नॉट हैव स्लैप्ड हिम, ये एक्टिव है। अब इसका जब पैसिव आप करेंगे दोस्तों, तो पैसिव में क्या होता है कि उस चीज़ को हम उठाते हैं, मान लीजिए कपड़े हैं, अब मैं कह रहा हूँ यार ये कपड़े ना ये तो धुल गए हैं, बट ये इस ऐसे धोए नहीं जाने चाहिए थे, तो दिस क्लोथ्स शुड नॉट हैव बीन वॉश्ड। अब हैव बीन आपको समझ में आ रहा है, यानी कि शुड हैव का पैसिव है शुड हैव बीन, कि दीज क्लोथ्स शुड नॉट हैव बीन वॉश्ड। अब यहाँ एक पौधा, यहाँ से एक पेड़ को काटा गया है, मैं कह रहा हूँ कि ये वाला ट्री नहीं काटा जाना चाहिए था, अब पेड़ तो कट चुका है, काटा किसी और ने,
डूअर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पेड़ की तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ कि दिस ट्री शुड नॉट हैव बीन कट डाउन, इसे नहीं काटा जाना चाहिए था। यहाँ पर आप सैंड देख रहे हैं, ये बालू है, सैंड है। मैं कह रहा हूँ कि बालू को, सैंड को यहाँ पर नहीं डंप किया जाना चाहिए था, डंप तो हो चुका है। अब डूअर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सैंड की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि दिस सैंड शुड नॉट हैव बीन डंप्ड हेयर, इसको यहाँ डंप नहीं किया जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है? ओके। ये जो पौधा है, इस पौधे को यहाँ पर, इस पेड़ को, मतलब इस पौधे को, पौधा कह लीजिए, इस पौधे को यहाँ पर प्लांट नहीं किया जाना चाहिए था। तो दिस प्लांट या दिस ट्री शुड नॉट हैव बीन प्लांटेड हेयर। प्लांट तो हो चुका है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हो चुका है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि होना चाहिए था। तो जब मैं डूअर का नाम नहीं लूँगा तो पैसिव हो जाएगा कि दिस प्लांट शुड नॉट हैव बीन प्लांटेड हेयर बाय फलाना, उस बाय को मैं नहीं ले रहा। तो ये शुड हैव बीन समझ में आ रहा है, यानी कि शुड हैव का पैसिव है। अब एक शुड हैव बीन होता है, वो दिखाता है स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट का। जैसे कल मैं यहाँ पर खड़ा था, कल मैं, और आज मैं बात कर रहा हूँ कि यार कल मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, यानी कि मेरी लोकेशन कल क्या थी, यहाँ थी, तो कल मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैं क्या बोलूँगा, आई शुड नॉट हैव बीन हेयर येस्टरडे, आई शुड नॉट हैव बीन हेयर। मान लीजिए कि कल आप बियर बार में थे, तो मैं कह रहा हूँ कि यार तुम्हें ना बियर बार में नहीं होना चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है कि पास्ट में आपको कमरे में होना चाहिए था, पास्ट में आपको खुश होना चाहिए था, पास्ट में आपको छत पर होना चाहिए था, पास्ट में आपको ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको कहने के लिए हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं कि कल तुम्हें बियर बार में नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन एट द बियर बार येस्टरडे। ओके, तुम्हें कल खुश रहना चाहिए था, खुश होना चाहिए। स्टेट ऑफ बीइंग कल तुम्हारी उदास थी, तो मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि कल की जो स्टेट ऑफ बीइंग थी वो खुश होनी चाहिए थी, यानी कि तुम्हें खुश रहना चाहिए था। अब तो हो नहीं सकता, लेकिन ये मेरा एक एडवाइस है कि ऐसा होना चाहिए था। तो यू शुड हैव बीन हैप्पी येस्टरडे, यू शुड हैव बीन हैप्पी येस्टरडे, यू वर नॉट हैप्पी बट आई एम सेइंग दैट यू शुड हैव बीन हैप्पी येस्टरडे, कल तुम्हें हैप्पी रहना चाहिए था। समझ में आ रहा है? ओके। तो उस समय तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए था यार, तुम तो टूट गए, यू शुड हैव बीन स्ट्रांग, यू ब्रोक डाउन का मतलब कि तुम बस ढह गए। यू शुड हैव बीन स्ट्रांग, तुम्हें स्ट्रांग रहना चाहिए था। ओके, उस वक्त तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, पास्ट की बात है। यू शुड हैव बीन विद मी दैट टाइम। ठीक है, टाइम देखिए कितना हो गया, वीडियो आई थिंक 10 मिनट से ऊपर का वीडियो हो चुका है गाइस। तो बस आई थिंक इतना काफ़ी है। तो आप समझ गए होंगे कि शुड बी और शुड हैव बीन क्या होता है, जिन्होंने पूछा है वो समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।